जय गुरुदेव, जय माता दी। युग परिवर्तन की इस बेला में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कि भगवान बुद्ध कौन थे और वे अवतारी पुरुष क्यों कहे जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव ने लिखा है, धर्म तो स्पष्ट और सरल होता है। जब मनुष्य अनेक प्रकार की कामनाओं और इच्छाओं को त्याग कर कल्याण भावनाओं से सीधी सादी भिक्षाओं का आचरण करने लगता है तो उसे स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वह भव बंधनों से छुटकारा पा जाता है। जाति या कुल श्रेष्ठता का आधार नहीं है। वाह्य धर्माचार के समान ही बुद्ध जाति या कुल का भी महत्व नहीं देते थे। एक बार जब भिक्षुओं के संग में इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि प्रथम आसन, प्रथम भोजन का परोसा किसको दिया जाए, तो किसी ने क्षत्रिय का नाम लिया, किसी ने ब्राह्मण बोला, किसी ने वैश्य कुल के भिक्षु बनने वालों को प्रथम स्थान देने का सुझाव दिया, और बुद्ध ने इन सभी को अनुचित कहकर नकार दिया। जाति या कुल के आधार पर कहा कि जाति या कुल के आधार पर किसी को सम्मान नहीं दिया जाता, इसलिए जो जितना पहले प्रज्वलित हुआ है वह उतना ही मुख्य माना जाएगा, चाहे वे किसी भी जाति का हो। भगवान बुद्ध के इस स्वाभाविक और न्याय पर आधारित नियमों के कारण बौद्ध भिक्षु संघ की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उसमें से ऐसे परमार्थी और त्यागी प्रचारक निकले जिन्होंने समस्त भारत ही नहीं, दूर दूर देशों में भी बौद्ध धर्म का डंका बजा दिया। आज भी उनका प्रभाव बहुत अंशों में दिखाई पड़ रहा है। बुद्ध के समय में शूद्रों की तरह स्त्रियों को भी बहुत कम सामाजिक अधिकार प्राप्त हुआ करते थे। कुछ ब्राह्मणों ने तो कहा है, स्त्री शूद्रो नाधीयताम की उक्ति के आधार पर स्त्रियों को सब प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान और सामाजिक अधिकारों के अयोग्य ठहरा दिया था। बुद्ध ने इन सभी स्थितियों को समाज के लिए हानिकारक बताया और अपने संघ में स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह सम्मिलित होने का अधिकार उनको दिया। एक बार भ्रमण करते हुए बुद्ध जब वैशाली नगरी में पहुँचे तो वहाँ की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली के बगीचे में ठहर गए। ये समाचार सुनकर वे भी बगीचे में पहुँची और भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर अगले दिन उनको अपने यहाँ आहार ग्रहण करने को निमंत्रण किया। जब यह समाचार वैशाली के सरदारों ने सुना तो उन्होंने इससे अपनी बड़ी बेइज्जती समझी और आम्रपाली को 1 लाख रुपया लेकर भोजन कराने का अधिकार उनको देने का आग्रह किया, पर आम्रपाली ऐसे किसी प्रलोभन में न आई और उसने बुद्ध के संग का भोजन करा के अपना बगीचा उनको दान दिया तथा स्वयं उनकी शिष्या हो गई। इस प्रकार बुद्ध ने 50 वर्ष तक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण करके उस मानव धर्म का प्रचार किया जिससे प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वे ब्राह्मण हो या शूद्र या स्त्री, धर्म मार्ग पर सभी को समान अधिकार था। इस प्रकार की शिक्षा से भारतीय समाज में अनेक दोष दुर्गुण दूर हो गए और उसने ऐसी प्रगति की जिसका उदाहरण हजारों वर्षों में न मिला था, पर 100 वर्ष बाद बौद्ध संघों में भी स्वार्थी व्यक्तियों का प्राबल्य होने लगा। इस बात की सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि धर्म एक ऐसा विषय है जिसमें भेदभाव, छोटे बड़े, समता विषमता को स्थान देना अनुचित है। जो लोग धर्म के नाम पर इस प्रकार की प्रवृत्तियों का पोषण करते हैं वे न्यायशील लोगों की दृष्टि में निंदा के पात्र होते हैं। महापुरुष बुद्ध ने विकृतियों के निराकरण के लिए अपना ही जीवन अर्पित नहीं किया, वरन अपने पुत्र तथा भाई को भी अपने साथ गृह त्यागी बनाकर धर्म प्रचार में लगा दिया। यदि उनके इस अभूतपूर्व त्याग के लिए लोगों ने उनको भगवान की पदवी दी, 9वां अवतार मानकर उनकी पूजा की, तो ये उचित ही कहा जाएगा। भगवान बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध के आदर्शों पंचशीलों का आचरण में लाना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, भगवान बुद्ध एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे अवतारी पुरुष थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें